नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज की वीडियो में हम एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं जिसका नाम है लॉन्ग स्ट्रैडल। अब बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और नेकेड ऑप्शन बाय करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वहां पे उन्हें लॉस हो जाता है। लेकिन आप अगर स्ट्रैटेजी बना के किसी ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपको लॉस होने के चांसेस जो होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। अब किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी आपको ट्रेड करनी है, कौन कौन से कॉल ऑप्शन लेने हैं या फिर पुट ऑप्शन लेने हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके रूल क्या है, प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम लॉस कितना होगा, ये सारी डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पूरा देखो। तो लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं, एक कॉल ऑप्शन बाय करते हैं और एक पुट ऑप्शन बाय करते हैं। मतलब अगर किसी भी डायरेक्शन में एक बड़ी मूवमेंट आती है तो आप उसमें पैसा बना सकते हो। अब किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी बनानी है इसके लिए हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, सेंसिबल ये एप्लीकेशन मैंने ओपन किया है। आप इसे जीरोदा की मदद से भी लॉगिन कर सकते हो, एंजल वन की मदद से लॉगिन कर सकते हो या फिर आप इसे अपस्टॉक की मदद से भी लॉगिन कर सकते हो। लेकिन फ्री ट्रायल रहता है थोड़े दिन के लिए, उसके बाद आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्ड न्यू कस्टम स्ट्रैटेजी के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। आपको इसे ट्रेड में जाके देखना है। स्ट्रैटेजी बिल्डर पॉपुलर है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको बनी बनाई भी मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, बुल कॉल, सेल पुट, बाय कॉल, सेल पुट, स्प्रेड करना है, तो बहुत सारी स्ट्रैटेजी मिल जाती है। फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल के ऊपर। तो बिल्ड न्यू स्ट्रैटेजी के ऊपर जाना है। अब ये जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है लॉन्ग स्ट्रैडल की स्ट्रैटेजी, इसके लिए आपको स्ट्राइक प्राइस जो सिलेक्ट करनी है वो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है। तो जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, निफ्टी में जो है अभी स्पॉट प्राइस चल रही है 18,680 के आसपास। तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कौन सी हो गई, 18,700 की एट द मनी स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करनी है। अब हमें एक कॉल बाय करना है और एक क्या करना है, पुट बाय करना है। अब आप देख सकते हो कॉल की जो प्राइस है 110 रुपये 75 पैसे है और पुट की जो प्राइस है वो 107 रुपये 95 पैसे है। तो दोनों में हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रीमियम जो है वो पे करना होता है। तो डन कर देंगे हम। डन करने के बाद पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाती है। मैक्सिमम प्रॉफिट आप यहाँ पे देख रहे हो अनलिमिटेड लिखा हुआ है, मैक्सिमम लॉस 10,935 रुपये। अब मैक्सिमम लॉस 10,935 मतलब क्या, आपने जितना प्रीमियम पे किया है उतना ही लॉस आपको इस स्ट्रेटजी में होगा, उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। इसकी वजह से इसका जो पे ऑफ ग्राफ आपको दिख रहा है, ये जो रेड कलर का आपको सेक्शन दिख रहा है, इतना ही लॉस आपको होगा। अब इसमें दो पॉइंट्स आते हैं। अगर मार्केट इस सिचुएशन में बंद हो गया 18,400 के आसपास, 480 के आसपास बंद हो गया, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे देते हैं, एक्सपायरी डेट के दिन अगर 18,490 पे निफ्टी क्लोज हो जाता है तो आपको ओवरऑल क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में आप आ जाओगे। अगर एक्सपायरी के दिन मार्केट यहाँ पे ऊपर चला जाता है, अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा सा इसको रीसेट कर देते हैं, जूम आउट। अगर एग्जैक्ट प्राइस हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 18,910 पे अगर मार्केट बंद होता है तो आपको 435 रुपए का लॉस हो सकता है। अब ये दो पॉइंट क्यों मैंने सिलेक्ट किए हैं, ये होते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट जो होते हैं वहां पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस या बहुत कम लॉस आपको यहाँ पे झेलना पड़ता है, जो भी टाइम वैल्यू खत्म होती है उसका। अब यहाँ पे और भी चीजें आप देख सकते हैं। मैंने जो कहा था यहाँ पे 18,480, मतलब ब्रेक इवन की जो प्राइस है, ब्रेक इवन की जो निफ्टी की स्पॉट प्राइस है वो 18,481 रहेगी और ऊपर की साइड पे यहाँ पे 18,919 के आसपास रहेगी। इस वक्त क्या होगा, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में जाना पड़ेगा। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी जो होती है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी की, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है 43%। मतलब 43% चांसेस है कि आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है। फंड कितना जरूरी है आपको, 10,673 रुपए, 10,673 रुपए आपको जरूरी है। ये प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, इसकी वजह से फंड थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको यहाँ पे लग सकता है। ऑलरेडी 416 है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे 10,773 रुपए ही चाहिए। अदरवाइज ये टोटल आपको पैसे देने होते हैं, जितना प्रीमियम उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का होगा उतना देना पड़ेगा, कॉल का और पुट का। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, लॉट भी बढ़ा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2 लॉट अगर मैंने कर दिए तो मैं यहाँ पे 21,870 रुपये पे कर रहा हूँ। 3 लॉट कर दिए तो उससे भी प्राइस बढ़ जाती है 32,800 के आसपास। बिगिनर्स जो है वो 1 लॉट के साथ ही काम करेंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि उनको रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा अच्छा वो कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे आके देखते हैं इस पे ऑफ ग्राफ में और भी क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। अगर
टारगेट हम सेट करते हैं 6 दिन की एक्सपायरी, 8 दिसंबर की एक्सपायरी हमने यहाँ पे सेलेक्ट की है। अगर एक दिन बीत जाता है तो प्रोजेक्टेड लॉस कितना होगा, मार्केट अगर इसी प्राइस के ऊपर 18,675 के ऊपर ही बंद हो गया तो प्रोजेक्टेड लॉस आप देख सकते हो, अगर एक दिन बीत जाता है और मार्केट कहीं नहीं जाता है तो 30 रुपए का हमें लॉस हो सकता है। इसी तरीके से आप इस यहां से भी डेट चेंज कर सकते हो, यानी कि 4 दिसंबर को मार्केट कहीं नहीं गया, 18,676 को ही रह गया, तो आपको 30 रुपए का यहाँ पे लॉस हो सकता है, प्रोजेक्टेड लॉस है ये आपका। 5 दिसंबर तक अगर मार्केट कहीं नहीं मूव हुआ तो आपको यहाँ पे 18,676 ही मार्केट रहता है, तो 3,000 का लॉस होगा। अगर ट्यूसडे के दिन मार्केट फिर एक बार सेम प्राइस के ऊपर रहा तो यहाँ पे आपको 4,473 का लॉस हो सकता है। और लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी 8 दिसंबर को अगर मार्केट कहीं नहीं मूव होता है तो टाइम वैल्यू जाते जाते यहाँ पे आपका लॉस जो होगा, प्रोजेक्टेड लॉस 9,000 तक चला जाएगा अगर मार्केट मूव नहीं होता है। तो अगर एक्सपायरी के दिन यहाँ पे हम समझ लें कि मार्केट 18,780 पे जाता है तो भी आपको लॉस होगा। तो आपके लिए क्या होगा, मार्केट कितना ऊपर जाना चाहिए अगर आपको प्रॉफिट में आना है, तो मार्केट जाना चाहिए यहाँ पे लगभग 18,900, ये जो ब्रेक इवन पॉइंट गया है 18,920 के ऊपर मार्केट क्लोज होना चाहिए, तो ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। और वो प्रॉफिट होगा 18,920 के ऊपर 20 पॉइंट भी आप बंद हो जाते हैं तो आपको प्रोजेक्टेड प्रॉफिट 1,084 रुपए यहाँ पे दिखाई दे सकता है। उसी तरह अगर मार्केट 18,480 के नीचे क्लोज होगा, तो यहाँ पे हम 18,480 के नीचे लगा देते हैं, 460 पे भी क्लोज होगा तो भी आपको 1,000 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। तो 2 ब्रेक इवन पॉइंट है, ये बात आपको समझनी चाहिए कि 2 ब्रेक इवन पॉइंट है, उसके ऊपर मार्केट अगर निकलेगा तो ही प्रॉफिट के चांसेस है। तो अब यहां पे रूल क्या फॉलो करने हैं, सबसे पहली चीज शुरुआत से शुरू करते हैं। एंश्योर आपको क्या करना है, दोनों भी आपको एक ही अंडरलाइन एसेट के जो स्ट्राइक प्राइस, एक ही अंडरलाइन एसेट के जो कॉल एंड पुट है वो सिलेक्ट करने हैं, कॉल बाय करना है और पुट भी बाय करना है। दूसरी चीज यहां पे स्ट्राइक प्राइस सेम होनी चाहिए, यानी कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस होनी चाहिए, तो ही आप इस स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। तीसरी चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि सेम एक्सपायरी होनी चाहिए, एक्सपायरी अलग नहीं होनी चाहिए। यानी कि हमने यहां पे देखा कि 8 दिसंबर की एक्सपायरी है, निफ्टी का एटीएम कॉल हमने बाय किया, एटीएम पुट हमने बाय किया और सेम अंडरलाइन था, सेम यहां पे स्ट्राइक प्राइस हमने सिलेक्ट की, ये आपको इंश्योर करना है। दूसरी चीज यहां पे मैक्स लॉस कितना होगा, नेट प्रीमियम जितना आपने पे किया है उतना आपका मैक्सिमम लॉस होगा। अगर मार्केट कहीं नहीं गया और वहां पे रहा तो इसका भी एग्जांपल हमने चार्ट के ऊपर देख लिया था। अब इस स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है वोलेटिलिटी। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी कब बनाई जाती है, अगर कोई बड़ा इवेंट आ रहा है, जैसे कि बजट आ रहा है, क्रेडिट पॉलिसी आ रही है या फिर इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं, ये बड़े इवेंट होते हैं। इस इवेंट में क्या होता है, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है, तो वोलेटिलिटी आपको चाहिए, लेकिन स्ट्रैटेजी अगर आप बनाते हो उस वक्त वोलेटिलिटी नहीं चाहिए। आप स्ट्रैटेजी जब एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वोलेटिलिटी थोड़ी कम होगी तो चलेगी, लेकिन आप अगर होल्ड कर रहे हो स्ट्रैटेजी, कॉल और पुट बाय करके छोड़ रहे हो, तो वोलेटिलिटी एकदम से बढ़नी चाहिए। मतलब ये स्ट्रैटेजी आपको कब बनानी है, आप ये स्ट्रैटेजी बनाओगे इवेंट से एक दिन पहले। अगर आपको पता है कि कल इवेंट आने वाला है तो आप क्या करोगे, स्ट्रैडल बना के छोड़ दोगे। इवेंट में जिस भी डायरेक्शन में मूवमेंट आएगा उस डायरेक्शन में आपका पैसा बन जाएगा, क्योंकि आप अपवर्ड डायरेक्शन में भी कॉल बाय करके बैठ रहे हो और डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो आपके पास पुट है ही। तो लॉन्ग स्ट्राइडर स्ट्रैटेजी में आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है, और आप ये स्ट्रैटेजी अगर अच्छे से बना लेते हो किसी इवेंट के पहले, एक्सपायरी भी एक इवेंट होता है, एक्सपायरी में भी वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो एक्सपायरी से पहले भी आप ये स्ट्रैटेजी बना के छोड़ देते हो तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हमने देखा निफ्टी का एग्जाम्पल, हम थोड़ा सा सबका फेवरेट बैंक निफ्टी का एग्जांपल भी यहां पे देख लेते हैं ताकि और भी आप डिटेल में इस स्ट्रैटेजी को समझ सके। तो बैंक निफ्टी हमने सिलेक्ट कर दिया, बिल्ड करेंगे स्ट्रैटेजी और एक्सपायरी तो सेम रख दी है। अब यहां पे 43,068, तो 43,000 का हम क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे और एक पुट बाय करेंगे। तो जैसे कि हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे डन हो गया। मैक्सिमम लॉस यहाँ पे आप देख सकते हो 14,066 रुपए का लॉस होगा, क्योंकि प्रीमियम जो चल रहा है वो 342 रुपए कॉल का है और 220 रुपए यहाँ पे क्या चल रहा है, पुट का प्रीमियम चल रहा है। तो पे आउट कितना हो गया, 14,066 रुपए, तो उतना ही मैक्सिमम लॉस होगा। ब्रेक इवन आप देख सकते हो 42,437 पे नीचे के साइड का ब्रेक इवन है और 43,563 ऊपर के साइड का यहाँ पे क्या है, ब्रेक इवन दिखाई दे रहा है। अब
प्रोजेक्टेड लॉस तो हमने देख लिया। अब मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे, अगर मार्केट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो 28,000 तक का हो सकता है अगर मार्केट बढ़ जाता है तो। लेकिन अगर मार्केट गिर गया तो यहाँ पे आपको 22-23 हजार तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो किसी भी स्टॉक के ऊपर, किसी भी इंडाइसेस के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर ये स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो और आराम से बैठ के लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट जो है वो एंजॉय कर सकते हो। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। लॉन्ग स्ट्रैडल किस तरीके से आपको बनानी है ये आपको पूरा पता चल गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में मुझे बताएं कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो और आप कोई डाउट हो वो भी कमेंट में पूछ लेना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।